रुकिए ज़रा, आप इस वीडियो को समाप्त फरमाएं। पहले देख लें इस वीडियो को, फिर आगे बात करते हैं। सर यहाँ आप तिलक लगा करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? यही संदेश देना चाहते हैं कि कुछ लोगों ने जो कैंसर फैलाया हुआ है समाज में, जो हम लोग को आपस में हिंदू मुसलमान का लड़ा करके और वोट लेते हैं, वैसे लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि अब पढ़ा लिखा हिंदू, किसी पार्टी का सर्टिफाइड हिंदू नहीं हूँ मैं पढ़ा लिखा हिंदू हूँ और मैं जानता हूँ कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सही बोलता है, कौन झूठ बोलता है। तो कहीं ना कहीं ये उदाहरण देना चाहते हैं और ढाका की जनता एक उदाहरण स्थापित करेगी कि अब और हिंदू मुसलमान पे चुनाव नहीं होगा। राणा रंजीत सिंह खुद एक हिंदू है। लोग कहते हैं कि बैरिस्टर साहब की पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। मैं नहीं मानता हूं इस पार्टी को। अगर होता तो 6 महीना पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने एक हिंदू भाई को इसी मन से तिरंगा साफा पहन करके टिकट की घोषणा नहीं की होती। और पहला मुझे लगता है कि नॉमिनेशन का भी अगर सूची निकालिएगा तो शायद बिहार में शायद शुरू में जो है कुछ गिने चुने पहले नॉमिनेशन में मैं हूँ। तो अपने एक हिंदू भाई पे इतना विश्वास दिखाया है। अगर ये मुसलमानों की पार्टी होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अपने खास करके राजपूत समाज के भाइयों से, हिंदू समाज के भाइयों से ये आग्रह करता हूँ कि आइए, ये पार्टी आपकी है और आने वाला भविष्य है। और मुस्लिम भाइयों को बताना चाहते हैं कि भैया एक हिंदू होकर के आपको आज़ान देने आया हूँ कि लोकतंत्र का एक अंतिम मौका है। अगर आपने AIMIM और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब के प्रयास को नहीं अगर देखा, नहीं समझा, तो दोबारा कोई पार्टी खड़ी नहीं होगी। जितनी PP पार्टियां आई सबके ऊपर केस करके, UAPA करके, आतंकवादी घोषित करके आपको खत्म कर दिया। एक अंतिम प्रयास है और राणा रंजीत सिंह एक हिंदू होकर के जो प्रयास कर रहा है, शायद मैं तो करता रहूंगा, लेकिन दोबारा कोई हिंदू जो है इस पार्टी में या मुसलमानों पे विश्वास नहीं करेगा कि भाई मुसलमानों की लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन वोट के समय मुसलमान अपने कहीं ना कहीं उसी इसमें भटक जाता है। तो मैं तो निरंतर प्रयास रहूंगा, चूंकि हम लोग तो जिस समाज से आते हैं कि एक बार कह दिया तो प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन बाकी हिंदू जो देख रहे हैं वो शायद AIMIM को कभी अपने भविष्य में ना देखें। लेकिन अगर राणा रंजीत सिंह AIMIM का पहला हिंदू विधायक होता है तो पूरे देश में आने वाला चुनाव यूपी में है, आने वाला चुनाव बंगाल में है। ढाका के मेरे मुस्लिम भाई जो कहते हैं, जो भटकाते हैं कुछ दलाल लोग आपको आकर के कि भाई मुसलमान का सीट खा गए, मुसलमान यहाँ जीता हुआ होता तो राणा रंजीत यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आता। 1.5 लाख जहाँ मुसलमान की आबादी, MY समीकरण में आप चुनाव हार जाते हैं और आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप दोबारा जीतने की स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं राणा रंजीत सिंह अगर AIMIM का पहला विधायक हो गया तो 50 विधायक पूरे बिहार से बना के दूंगा। तो मेरे मुस्लिम भाई चिंता मत करिए, कोई मुसलमान का सीट जा रहा है। एक हिंदू जिस दिन चला आया जीत करके 50 मुसलमान यहाँ से विधायक होंगे। चुनाव के समय आप ही तो कहते हैं खाली मुसलमान के वोट से कैसे जीतेगी। आप ही का कोई मुसलमान भाई अगर चुनाव लड़ता है AIMIM से, आप कहते हैं खाली मुसलमान के वोट से कैसे होगा। तो एक हिंदू का बेटा आप इतना सब कुछ समर्पित करके आपके बीच आया है, अगर दोबारा अगर आपने उस पर विश्वास नहीं दिखाया तो मुझे नहीं लगता है कोई हिंदू दोबारा इस तरीके से, इतनी ईमानदारी से मुसलमान भाइयों की लड़ाई को लड़ेगा।